Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ताउम्र एक सबक याद रखिए। ताउम्र एक सबक याद रखिए। इश्क और इबादत में नीयत साफ रखिए। इश्क और इबादत में नीयत साफ रखिए। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। दिन प्रतिदिन हम अक्सर जहां पे भी जाते हैं, जहां पे भी कुछ 5, 7, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये चर्चा का विषय होता है कि देश, समाज, संसार आज बड़े कठिन दौर से निकल रहा है, बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। हम इस बात से सहमत हैं, किसी हद तक ये बात सत्य है कि वाकई में ही आज जनमानस बड़े कठिन दौर से, बड़ी कठिन परिस्थिति से निकल रहा है। पर एक और विशेष बात जिसकी तरफ शायद हम सब का ध्यान ना गया हो, मेरा विचार है कि आज रिश्ते भी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आज जो हमारे पारिवारिक सामाजिक रिश्ते हैं, वो भी बहुत कठिन हालात और परिस्थितियों से निकल रहे हैं। अब जितनी भी परिस्थितियां गुजरे कल में बनी, इस महामारी समय में जो हालात बने, जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परिस्थितियां बनी, कुछ लोग उससे उभरे, कुछ लोगों ने अपनों को खोया। अब उस परिस्थिति में रिश्तों की परख, रिश्तों की पहचान, कौन अपना है, कौन मेरा है, अब पता लगा। अब कहते हैं कि कोई मुश्किल पड़ी, कोई काम आ गया, कोई मुश्किल पड़ी, कोई काम आ गया, जहन में उसके जो मेरा नाम आ गया। बात मुद्दत के वो दोस्तों की तरह हमसे हंसकर मिला, वक्त की बात है।
तो ये वक्त है, ये समय है जिसने इस नाजुक दौर में, इस नाजुक स्थिति में रिश्तों की पहचान, रिश्तों की परख बाखूबी करवाई। मगर इससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसका कारण कौन है। आप, हम, समाज, जीवन शैली, क्या? भौतिकता की भागदौड़ में, आधुनिकता की भागदौड़ में हमने घर में उपकरण तो बहुत से पाल लिए, गैजेट्स तो बहुत से पाल लिए। अब इतनी भी आधुनिकता देखिए, मॉडर्नाइजेशन देखिए कि आपके बोलने मात्र से आपका घर का उपकरण काम कर रहा है। एसी चलाने के लिए आपको वॉइस कमांड देनी है, स्पीकर में कोई संगीत म्यूजिक चलाना है उसके लिए आपको उसको वॉइस कमांड देनी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मगर इन सब के बाद भी हम बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं। जो हमें इन सब के बाद भी कहीं मिसिंग है, कहीं मिल नहीं रही है, वो है हमारी शांति, सुकून। है आप में से कोई ऐसा जो ये साबित कर सके, प्रमाण दे सके कि इस समय मैं बहुत ही शांत हूं, सुकून में हूं? मैं ये बात कहते हुए मतलब झिझक नहीं रहा हूं कि ऐसे भी लोग होंगे जो ये कह सकने में सक्षम हैं कि वो शांति में हैं, सुकून में हैं, पर उनकी संख्या कितनी है? 100 में से 5, 10, बस। बाकी 90 किधर जा रहे हैं? और घर बना लिया, बंगला बना लिया, ऐश्वर्य उसमें आपने इकट्ठा कर लिया, उसको सुसज्जित कर लिया, बढ़िया डेकोरेट कर लिया, मगर शांति नहीं है, सुकून नहीं है। आप दिन भर के थके हुए आए, भोजन किया, अपने काम में व्यस्त होने की वजह से, थके हुए होने की वजह से बच्चों को समय नहीं दिया, परिवार को समय नहीं दिया, जो आपको अति प्रिय लगा आपका मोबाइल, आपका टीवी, थोड़ी देर उसे चलाया और उसके बाद आप सो गए। वो हंसी के पल, वो आनंद के पल, वो सुकून के पल तो हम खुद ही खो रहे हैं। तो फिर उसकी तलाश हम कहां करने जाएं? विचार कीजिए, क्या उसकी तलाश के लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा? कहीं विदेश से उसको खरीद के लाना पड़ेगा? बाहरी देशों से खरीद के लाना पड़ेगा? नहीं, वो लोग तो खुद आज हमारे देश में शांति की तलाश में आ रहे हैं, सुकून की तलाश में आ रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप चलिए हमारे साथ उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर हमारे मेडिटेशन कैंप में सबसे ज्यादा संख्या विदेशियों की है। मगर एक तारीफ उनकी ये है कि वो जो कर रहे हैं वो समर्पण के साथ कर रहे हैं। यहाँ आकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति को, हमारे रस्मों रिवाज को, हमारे पहनावे को बहुत बेहतर ढंग से स्वीकार किया। हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं और वो पूर्वी सभ्यता की तरफ आ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिश्तों के नाजुक मोड़ की, दौर की, स्थिति की। विचार कीजिएगा, एक घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सभी अपने अपने में व्यस्त हैं, मस्त हैं। काम पड़ने पे यदि वो एक दूसरे का साथ कुछ क्षण के लिए निभा रहे हैं तो मुझे ये विचार करने में बड़ी चिंता हो रही है कि क्या वो सच में आत्मीयता से निभा रहे हैं, मजबूरी में निभा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे एक औपचारिकता ही कर रहे हो?
गुजरे कल के उन रिश्तों को आप जरा अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। आज से 15 साल 20 साल पहले एक छोटा सा परिवार, एक ज्यादा बड़े नहीं, ठीक ठाक से मकान में, ठीक ठाक से घर में, ठीक सी सुविधाओं के साथ, कहाँ ये बड़े मॉडर्न गैजेट्स होते थे, कुछ नहीं होते थे। अधिक से अधिक समय अपनों के बीच बड़ी हंसी से, बड़ी खुशी से व्यतीत करते थे। कहाँ थी ये शुगर और बीपी की बीमारियां, ये हाइपरटेंशन, ये डिप्रेशंस कहाँ थे? नहीं थे ना। तो जब उस समय हमने कोई दवाइयां इतनी अधिक मात्रा में नहीं खाई और हम आज यहां तक आ गए, तो हम अब दवाइयों के घेरे में, परेशानियों के घेरे में क्यों उलझ गए, क्यों फंस गए? क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली को काफी हद तक अपने आप से दूर कर किसी और के हाथ में दे दिया। अपना खुद का परिचय, मैं कौन हूं, मैं कैसा था, मैं खुद ऐसा नहीं था, मैं खुद ऐसा नहीं था। मगर इस भागदौड़ की दुनिया, इस भागदौड़ की जीवन शैली में क्या पकड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा। आपने क्या पाया, कितना बड़ा दांव पे उस पे क्या लगाया, इसके लिए कोई विचार ही नहीं कर रहा। मगर अब विचार करने का समय है, क्योंकि रिश्ते ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि अब छूटे तो तब छूटे। चाहे भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, माँ बेटी का हो, पिता पुत्र का हो। आज जब सुनते हैं तो बस अंतरात्मा रो पड़ती है। कहीं अहंकार, कहीं लालच। अरे जिस अहंकार से रावण नहीं बचा, जिस लालच से कंस नहीं बचा, तो भाई उनसे सीख लो, रिश्तों के महत्व को समझो। यूं ही नहीं परमात्मा ने आपको किसी परिवार में खून का रिश्ता जोड़ करके, अपनों का रिश्ता जोड़ करके भेजा है। और एक सबसे बड़ी सीख तो हमारे अपने अंदर डाल के भेजी है, जो जन्म से ही हमारे साथ भेजी है। आप रिश्तों को निभाना उससे बखूबी सीख सकते हैं, और आज मैं उसका प्रमाण आपको दे रहा हूं। हमारे ईश्वर परमपिता परमात्मा ने जन्म से हमें 2 आंखें दी, सबको 2 आंखें दी। ईश्वर कृपा से सबको 2 नेत्र, 2 आंखें दी। आप रिश्ता कैसे निभाना है, रिश्ता 2 में निभता है, 2 लोगों में, तो उनसे सीखिए। दोनों एक साथ रोती हैं, एक साथ सोती हैं, एक साथ खुलती हैं, एक साथ ही देखती हैं। इस विचित्र और इस दिव्य प्रमाण से सीखिए कि जब वो दोनों परमात्मा ने आपको बख्शी हैं, उनसे साथ निभाना तो सीख लीजिए। कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आज मजबूरी में, फंसी में लोग पलायन कर रहे हैं कि मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे मेरा अपना होता तो संभाल लेता, या वो मेरे पास होते तो मुझे बहुत मदद करते। अरे भाई, सीखने के लिए, समझने के लिए कोई उम्र नहीं है। ताउम्र इंसान सीखता है, समझता है, मगर समय रहते उस समझ को आप जल्द से जल्द अपनों के साथ संयुक्त होकर के, जुड़ करके उन्हें बिखरने मत दीजिए। जाने अनजाने में कोई रिश्ता आपसे छूट गया या छूट रहा है, तो आप उसे पकड़े रखिए, थामे रखिए। कोशिश ये कीजिए
कि किसी मजबूरी में उस रिश्ते के साथ आपको दोबारा संयुक्त ना होना पड़े, सहर्ष उसे स्वीकार कर लीजिए, सहर्ष उसे अपना लीजिए। अब ये छोटे बड़े का भेद, मैं बड़ा हूं वो छोटा है, प्यार कभी छोटे बड़े का मोहताज नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम पे सबसे बड़ा वो ईश्वर है जो सब पे अपना रहमो करम, अपना स्नेह निरंतर दे रहा है। हम अपना पात्र उल्टा करके बैठे हैं तो देने वाले का कसूर नहीं है। यदि सीधा पात्र आप उनके आगे करके रखे हुए हैं तो वो सबको बराबर दे रहा है। हम उस पर यह आरोप नहीं लगा सकते। तो हम आपसे एक बात जरूर कहना चाह रहे हैं कि परिवार में रिश्तों की एक बहुत बड़ी जो देन ईश्वर ने हमें दी है, उसकी कीमत को आप समझिए। उन्हें किसी भी तरह से दाव पर ना लगने दीजिए, उन्हें खोने मत दीजिए, क्योंकि जो चले गए, जो खो गए, अब बस उनकी यादें और बातें ही हैं। और उन बातों में सिवाय आंसुओं के, सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं है। जीते जी इस अहमियत को समझिए कि जो मेरा परिवार है, जो मेरे अपने हैं, जो भी मेरे सगे संबंधी मित्रगण हैं, वो सब स्नेहपूर्वक, वक्त का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, और ये महामारी भी अनिश्चित काल के लिए है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। ऐसा ना हो कि हमें ये लगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तो वो कल परसों तरसों किसी का मोहताज नहीं है। आज अभी आप अपने इन रिश्तों की अहमियत को समझें और उन्हें बाखूबी ढंग से संवारने की कोशिश करें। एक फूलदान में जो सुंदर सुंदर फूल परमात्मा ने सुसज्जित करके भेजे हैं, जिनके भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न खुशबुएं हैं, हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने, हर एक जीव को परमात्मा ने एक अपना रंग, अपना ढंग, अपनी खुशबू, अपनी महक, अपनी एक विशेषता दे करके भेजी है। उन्हीं से तो वो गुलदस्ता बनता है। अब उसमें सिर्फ एक ही रंग के फूल हों तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, मगर यदि उसमें भिन्न भिन्न रंग के फूल हों, भिन्न भिन्न खुशबुओं के साथ हों, तो वो सबको अच्छा लगेगा। और एकता में बल है, ये तो बाल्यकाल से, बचपन से ही हमने सीखा। छोटे होते थे कहानियों में सिखाया जाता था, सुनाया जाता था, बताया जाता था। दादा दादी, नाना नानी छोटे होते जब कहानी सुनाते थे तो एक ही पुरजोर होता था कि एकता में बल है। अब आप ये देखिए कि आप किसी गली से निकलें, कोई बेजुबान जानवर, कोई कुत्ता, कोई आपके सामने आ जाए, अब आप उसे पत्थर से मारिए, भयवश पत्थर से मारिए, वो भाग जाएगा, ठीक है। मगर वही पत्थर आप आसपास में कहीं मधुमक्खी का छत्ता हो, हालांकि ये ट्राई मत कीजिएगा, मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर कहीं आपने वो पत्थर उन मधुमक्खियों की तरफ दे मारा या उस छत्ते की ओर उछाल दिया, तो फिर उनकी एकता का बल देखिए आप। कितनी छोटी ये मधुमक्खियां, आकार में कितनी छोटी, मगर नचाने में कितनी बड़ी। तो एकता में बल है। रिश्तों के अंदर भी परमात्मा ने वही सूझ, वही समझ और वही बल दे करके भेजा है। वो जो मुट्ठी परमात्मा ने रिश्तों की बना करके भेजी है, एक एक करके हम उससे गवाएं नहीं, हम उसे बचाएं। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, हर आदमी व्यस्त है, कारोबार में, नौकरियों में, अपने अपने कामों में, कोई बात नहीं, व्यस्तता जीवन का अभिन्न भाग है। मगर सतर्क रहने वाली बात कि उन सबको
पाते हुए हम दांव पे क्या लगा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा दांव पे लग चुका है जिसके खोने के बाद वो जो खाली पात्र आवाज करता है ना, कुछ ऐसा खालीपन आप अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे मगर कह नहीं पा रहे होंगे, जो कि गलत है। कोई बात नहीं, अभी भी समय है और आप इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के सतर्क रहें, समझ से इसको अपने जीवन में उतारें कि मेरे अपने अपने हैं, मेरे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, मैं उनको किसी भी तरह से ना खोऊं। तो कृपया गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से ये जो सीख हम आपके बीच लेकर के आए हैं, ये एक ऐसा विचार है जिस पे हम सबको जरूर विचार करना चाहिए, जरूर अमल करना चाहिए। आपसे ये करबद्ध निवेदन है। हाँ, अब ये तो थी सामूहिक रिश्तों की बात। अगले वीडियो में, अगली चर्चा में हम एक और प्रसंग प्रमाण के साथ, प्रमाण मतलब कहानी के प्रसंग के साथ आपके बीच में लेकर के आएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो आज ऐश्वर्यता से खो रहे हैं। अभी तक तो हमने अहंकार को लिया, हमने कहा अहंकार से खो दिया, लालच से खो दिया, ऐश्वर्यता से भी खो रहे हैं। ऐश्वर्य का अर्थ आप समझ गए, शो। अब वो दिखावा क्या है कि दिखावे से भी कुछ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जो गलत है। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पति पत्नी के रिश्तों पे भी कुछ चर्चा हम लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे के वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने गुरुजी फॉर यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।